इनके माइंड में बहुत कुछ प्लानिंग चल रही है भाई, बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं कि कैसे ये फ्रेश स्टार्ट किया जाए। तो पहले तो आपने सर पे चढ़ा लिया इतना कुछ, इतना ये डिजर्व नहीं करते थे बट आपने किया। इसका अभी साइड इफेक्ट क्या हुआ? हम तो ग्रो कर रहे हैं, देखो हम आपसे आगे हैं। देखो चाहे बात ब्यूटी की हो चाहे ब्रेन की हो, ये सिर्फ आप ही को चाहेंगे, क्यों ना चाहेंगे। ऑप्शन नहीं छोड़ने वाले मेरे व्यूअर्स आपकी लाइफ में। तभी मैं बोल रही हूँ गाइज, ये मैंने एक बात कही थी, झक मार के आएंगे तो सही बोला था, ये आप ही को ही चाहेंगे। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी प्रार्थना है, जितने भी व्यूअर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। याद रखिएगा ये एक चैनल रीडिंग होगी, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। चलेगी प्रभु का नाम। जय सिया राम। ओके, पेज ऑफ फायर, एस ऑफ अर्थ, एस ऑफ अर्थ के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सेजिटेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। देखते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स। ये नहीं सुधरेंगे। ओके, पेज ऑफ फायर ये बताता है एक फ्रेश स्टार्ट को। ये कुछ स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ। मैम क्या स्टार्ट? भाई कनेक्शन, न्यू स्टार्ट, ठीक है। अब यहाँ पर कोई स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं, इनके माइंड में बहुत कुछ प्लानिंग चल रही है भाई, बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं कि कैसे ये फ्रेश स्टार्ट किया जाए। लेकिन आपको क्या लगता है, आज मैं आपके साथ हूं। आप जो कहते हो ना कि मैम एक मैसेज करने के लिए इतना क्या सोचना पड़ रहा है। यस डेफिनेटली सही बात है आपकी, एक मैसेज या कॉल करने के लिए इतना क्यों सोचना पड़ रहा है। तो आपको क्या लगता है, सिर्फ ये आपको कॉल करने के लिए, आपको अप्रोच करने के लिए इतना ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं, इतना ज्यादा सोच रहे हैं, इतनी ज्यादा प्लानिंग हो रही है? ये तो सिंपली आपको अप्रोच कर सकते हैं। प्लानिंग किसी और चीज की हो रही है। प्लानिंग किस चीज की हो रही है? फोर ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। ये आपको स्टेबिलिटी नहीं देना चाहते, या फिर यूं कह लीजिए स्टेबिलिटी नहीं दे सकते। सो ये प्लानिंग कर रहे हैं कि क्या ऐसा आपको बोला जाए कुछ, ठीक है, जहां ये आपको कन्विंस कर सकें कि ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे। सो यहां पर अगेन सेवन ऑफ कप्स, ये कंफ्यूज है। और कंफ्यूज इसलिए हैं क्योंकि ये स्टेबिलिटी देने के लिए रेडी नहीं है। तो भाई क्या दे सकते हो आप हमें? स्टेबिलिटी छोड़ो, चलो एक मिनट के लिए स्टेबिलिटी को साइड में करते हैं। क्या दे सकते हो आप? क्या दिया है? आज इस बात पे बात होगी। दिया क्या है पहले तो ये बताओ। देने की छोड़ो, क्या दे सकते हो नहीं, हमें पता है आपका क्या, आप क्या कर सकते हो क्या नहीं। आप ये बताओ आपने दिया क्या है अभी तक। जब बात एक्शन में कमिटमेंट देने की आई तो आप बोल रहे हो, तो आप दिमाग लगा रहे हो कि ऐसा क्या कि मैं इसको ये कमिटमेंट ना, मतलब ऐसे कन्विंस कर लूं जहां पर ये सामने वाला कमिटमेंट भी ना मांगे। स्टेबिलिटी नहीं है इनके पास आपको देने के लिए। आपसे मिलना चाहते हैं, आपके टुवर्ड्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट है, बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन आपके टुवर्ड्स ही फील कर रहे हैं। आपसे अकेले में मिलना चाहते हैं। वो स्टेबिलिटी अकेले में देंगे। अब ये कौन सी स्टेबिलिटी है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइन ऑफ सॉर्ड, भुगतो कर्मा। ये कर्मा भुगत रहे हैं अपना भाई, ठीक है। इनका फॉर्च्यून मिसिंग है, ये इनका लक इनका साथ नहीं दे रहा। कैसे साथ देगा आप बताओ, कैसे साथ देगा? आप किसी रिश्ते में हो,
सामने वाला पार्टनर, जैसे मैं आपकी बात करूं, आपने इतना कुछ इन्वेस्ट किया इस कनेक्शन में, आपने अपने पर्सन के लिए क्या कुछ नहीं किया, और सामने वाला अभी भी उसको आपको जो कमिटमेंट इनको देना चाहिए वो ज्यादा लग रहा है कि नहीं, इतना ज्यादा थोड़ी ना किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि इस इंसान ने कभी किया नहीं ना आपके लिए। ये वही बात है, जहां आप इनको जो प्लेट है उसमें परोस के देते थे, इनफैक्ट आपने तो जैसे इनको खाना भी खिलाया, जहां इस इंसान को आदत है कि आपका प्लेट में सब कुछ परोस के इनको देना, इनके ठीक है खिलाना, और ऐसे इंसान को पहले तो आपने सर पे चढ़ा लिया, इतना कुछ, इतना ये डिजर्व नहीं करते थे बट आपने किया। इसका अभी साइड इफेक्ट क्या हुआ? अब अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं और आपने इनको ये बोला कि एक गिलास पानी ला दो बाबू, तो इनके पैर कांप रहे हैं लिटरली। मैं करूँ काम? ये ज्यादा नहीं हो रहा? ये मुझसे बैठे बैठे पानी का गिलास मंगवा रहा है। तो ये प्रॉब्लम रही आपके कनेक्शन में, जहां एक इंसान बहुत गिवर रहा, बहुत गिविंग एनर्जी में रहा, और एक इंसान बस आने दो बस अभी। पर एक बात है, आप भूल जाएंगे, आप करके भूल जाएंगे, क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं, आपके पास एक प्योर हार्ट है। आपका मानना ये है कोई बात नहीं, मैंने इतना कुछ किया, मेरे भगवान मेरे साथ गलत नहीं होने देंगे। ठीक है, आपने इनको कुछ भी, आपने इनकी फाइनेंसेस, अगर आपने कोई फाइनेंशियली इनकी हेल्प की, तो भी आपको ये पता है कि कोई बात नहीं, मुझे तो वो देगा, कोई बात नहीं। बट यहां पर कर्मा तो बैलेंस किए जाएंगे ना, वरना ये धरती कैसे टिकेगी? कर्मा तो बैलेंस होगा। अब यहाँ पर इनका लक इनका साथ छोड़ रहा है, ठीक है, लक बिल्कुल भी इनका साथ नहीं दे रहा, ये अपना कर्मा फेस कर रहा है। 9 ऑफ सॉर्ड क्राइंग एनर्जी में है, भले ही चाहे रीजन कुछ भी हो, बट इनको रातों को नींद नहीं आती, लेट नाइट तक ये सोचते रहते हैं, रोते रहते हैं, बट अभी तक इनको ये समझ नहीं आया कि ये चीजें हो क्यों रही। ये अपनी किस्मत को दोष दे रहे हैं, मेरी तो किस्मत ही खराब है। कर्म नहीं देख रहे अपने, हैं कर्म नहीं देख रहे, क्या क्या कांड करके बैठे हो ये नहीं दिखता, अभी भी भगवान जी को दोष देना है। ये तो वही बात होगी कि वो लोग हैं जिनके पैरों से अगर कोई ग्लास भी गिर गया ना, ठीक है, और हो गया नुकसान, तो वो लिटरली बोलेंगे मेरी तो किस्मत ही खराब, ये भगवान की वजह से हो रहा है ये सब, हे भगवान ये तूने क्या कर दिया। ये वो वाला सीन है, कर खुद रहे हो और दोष दे रहे हो भगवान जी को। तो ये लिटरली बोल रहा है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, और ये अपने कर्म नहीं देख रहे। इनको अभी तक, ट्रस्ट में, इनको अभी तक एग्जैक्टली इनको आइडिया नहीं है कि ये चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि इस इंसान ने आपको हर्ट किया। क्योंकि अगर इनको इस बात की रियलाइजेशन होती तो ये जो कमिटमेंट इनको आपको देना है वो इनको ज्यादा नहीं लगता, इनफैक्ट कम लगता, कि मतलब इस इंसान ने मेरे लिए इतना कुछ किया तो ये तो बहुत कम है, बहुत कम है। ये तो डिफरेंस देख लो गाइज, आप में और इनकी एनर्जी में, जहां आपने इतना कुछ करने के बाद भी आपको ऐसा लगा कि मैंने मेरे बाबू शर्मा के लिए किया ही क्या है, कि और क्या कर दूं। और एक इनकी एनर्जी देखो, थोड़े से एफर्ट लगाने के बाद ये सोच रहे हैं कि क्या सब कुछ मैं ही करूं, ये ज्यादा नहीं हो जाएगा? धिक्कार है आपका पार्टनर कहलाना, ठीक है, प्रेमी कहलाना। प्रेमी वो नहीं होता जो काउंट कर रहा है कि हाँ भाई मैंने इतना कर दिया, अरे भाई वो एंडलेस होता है, ठीक है, वो बस यही देखता, वो अपने बारे में सोचता कहाँ है, वो तो ये कहता है कि भाई मैं मेरे पार्टनर के लिए क्या कर दूं। आए बड़े, इधर तो पूरा पूरा नोट किया जा रहा है, तो कायदा डायरी में क्या किया था, उस दिन बिल किसने भरा था, रेस्टोरेंट में बिल किसने भरा था, कौन ऐसे निकल लिया था, सब इसका हिसाब है भाई। Gemini, Libra, Aquarius, number 9, number 10, अक्टूबर मंथ, सितंबर मंथ एंड जनवरी का महीना, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, ए जे आई, ये आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। एज ऑफ नाउ तो ये दिखे हैं, और देखते हैं और क्या है। क्वीन ऑफ वांड्स, भाई आपकी तरफ सक्सेस आ रही है गाइस। आई डोंट नो आप क्या कर रहे हो, आपने लाइफ में अभी किस फेज में हो,
बट इतना मैं आपको बता दूं, आपका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी, आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, जो कि दिखता है, आपने ऊपर काम किया है वो दिखता है, आपका ऑरा मुझे दिख रहा है, आपकी पर्सनालिटी मुझे दिख रही है, आपका कॉन्फिडेंस झलक रहा है आपने, ठीक है। ब्यूटी, ब्यूटी, व्हाट अ ब्यूटी, एज यू कैन सी, बहुत ही ब्यूटीफुल आप हो इस वक्त, बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशन में हो। सेल्फ लव मेक्स यू मोर अट्रैक्टिव, ये बात सही है, आप सेल्फ लव कर रहे हो और वो चीज आपको और ज्यादा अट्रैक्टिव बना रही है। यहाँ पर विद 6 ऑफ वांड्स, आपको नहीं पता आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, है तो आपने अपने गोल को चूज कर लिया है, या तो आपका पूरा फोकस इसके ऊपर है, अगर नहीं भी है ना तो होने वाला है, डोंट वरी, क्योंकि आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन आपका सक्सेस की तरफ बढ़ना किसी को प्रॉब्लम दे सकता है। किस्सी कौन, जिसको किस्सी किस्सी की थी, ये वही किस्सी है। सो विद 6 ऑफ वांड्स, पता है एक चीज एक्स्ट्रा मैसेज ये है, क्वीन ऑफ वांड्स विद 6 ऑफ वांड्स, सक्सेस तो है, कॉन्फिडेंस भी है, लेकिन आपकी पर्सन का ये ईगो दिख रहा है, जैसे आप इनको ईगो दिखा रहे हो, आप दिखा रहे हो कि देखो भाई हम तो ग्रो कर रहे हैं, देखो हम आपसे आगे हैं, देखो चाहे बात ब्यूटी की हो, चाहे ब्रेन की हो, चाहे सक्सेस की हो, हम आपसे आगे हैं। सो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये प्राइड देख पा रहे हैं, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट, इस इंसान को प्राइड नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि ये खुद इगोइस्टिक रहे हैं, आपने इनको ट्रिगर किया, आपने इनके ईगो को ट्रिगर किया, दैट्स वाई ये सोच रहे हैं कि आप भी इनको ईगो दिखा रहे हो। अभी आप अभी लिटरली आप उस एनर्जी में हो, तो मुझे आगे दिखा रही है, एक डायलॉग याद आया, तो मुझे आंखें दिखा रही है, और लिटरली मतलब आपका रिप्लाई, तुझे तो दिन में तारे दिखाऊंगी। ये राम, आपने ठान लिया है कि भाई अभी इनको दिन में तारा दिखाने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ इनको दिखाने के लिए कुछ कर रहे हैं, नो, आपको ग्रो करना है। यू हैव डिसाइडेड गाइज कि मुझे ग्रो करना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। अभी ये आपकी सक्सेस अगर कुछ लोगों की आंखों में चुभती है तो चुभने दो, वो जलती है तो जलने दो। सो आपके पर्सन अगर जल रहे हैं तो भाई इनमें इनकी इनसिक्योरिटीज है, आपकी क्या गलती। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, बहुत पैशनेट एनर्जी में इस वक्त आप मुझे दिख रहे हैं, बहुत ही पैशनेट एनर्जी के साथ आप अपने गोल को फॉलो कर रहे हैं, आप जो भी काम करते हैं, और ये चीज इनको इनसिक्योर कर रहे हैं। नंबर 6, जून का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। ई या के किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, एफ भी है, और क्या ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये पगला आ गए, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। एक सेकेंड में किंग ऑफ अर्थ की कार्ड को क्लैरिफाई कर दूं, किंग ऑफ अर्थ की कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ अर्थ, सॉरी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इनको गुस्सा आ रहा है आप पे, इनका ये मानना है कि इनको आपका घमंड तोड़ना है, सीरियसली भाई बहुत सीरियस है, इनको आपका घमंड तोड़ना है। इनको ऐसा लगता है कि आप कुछ ज्यादा घमंडी हो गए, आप कुछ ज्यादा घमंड इनको दिखा रहे हो, तो इनको आपका घमंड तोड़ना है। और घमंड कैसे तोड़ेंगे? घमंड तोड़ने का देखो, ये यही होते हैं चिंदी। आई मीन सीरियसली मुझे इस वर्ड का मतलब नहीं पता, मैंने बोल कैसे दिया, ऐसे कैसे कर सकते हो? मैं मतलब कुछ भी बोल जाऊंगी अगर मुझे मतलब नहीं पता, यही सोच रहे हो ना। मैंने इसलिए बोला ताकि आप मुझे बता सको। चिंदी चोट सुना था, चिंदी मतलब या तो कंजूस होता है, आई थिंक, आप बताना मेरे को। चिंदी मतलब, चिंदी, चिंदी मतलब आई थिंक सिक्रेटिव, चिंदी, बड़ा चिंदी है भाई, सुना ही था, मतलब नहीं पता अभी तक, बता देना। यहाँ पर पता है ये बड़ी ऐसी हरकत करने वाले हैं, मुझे समझ नहीं आता कि स्टॉक तो डेफिनेटली आपको कर रहे हैं, इतना इतना भयंकर तरीके का स्टॉकिंग चल रहा है, आपको पता नहीं, आप आइडिया नहीं लगा सकते। ये इंसान दूर से सिर्फ आप ही पर नजर रखे हुए है, क्या कर रहे हैं ये अपना काम बाद में कर रहे हैं, पहले ये देख रहे हैं कि
आप क्या कर रहे हो। आप जब अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो ना, पहले ये चेक कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, कहीं आप इनसे ज्यादा आगे तो नहीं बढ़ गए। अब पता है ये क्या हरकत करने वाले हैं, ये आपका घमंड कैसे तोड़ने वाले हैं। मतलब इनका जो इनकी सोच है भाई, क्या सोच है रे तेरी, क्या सोच है तेरी, सोच देखो इनके, ये घमंड देखो इनका, इनको आपकी वीकनेस पता है, डेफिनेटली इनको आपकी वीकनेस पता है। आपकी वीकनेस ये है कि जहां तक इनका पर्सपेक्टिव है कि आपको कमिटमेंट चाहिए इस कनेक्शन में, आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए, आप स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं इनसे, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एक कमिटमेंट, एक स्ट्रॉन्ग ऑफर इनसे। अब ये पता है क्या करने वाले हैं, इनको ऐसा लग रहा है ना कि आजकल आप बहुत घमंड में आ रहे हो, ये आपको ये दिखाएंगे, अपनी हरकतों से ऐसा आपको फील कराएंगे कि मेरे पास कमिटमेंट है, ठीक है, और मैं वो तुम्हें नहीं दे रहा हूं, मैं चाहूं तो मैं तुम्हें दे सकता हूं बट मुझे नहीं देना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ताकि आपका कॉन्फिडेंस यहां जो है वो सीधा डाउन ना सके। ये आपको डाउन फील करवाने के लिए एक कमिटमेंट दिखाएंगे। आई मीन देखो, समझो इस बात को, दिखाने का मतलब ये है, ऐसा ये प्रिटेंड करेंगे कि इन्होंने किसी को कमिट नहीं किया अभी तक, ठीक है, इनके पास कमिटमेंट है, इन्होंने किसी को कमिट नहीं किया है, ये सोच रहे हैं कि आपको कमिट कर दे, लेकिन आप हैं कि आप तो उनकी तरफ देख ही नहीं रहे हो, भाव ही नहीं दे रहे हो, तो क्या ही आपको कमिटमेंट देंगे, ताकि आप जो कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हो आप थोड़ा सा डाउन आ जाओ। इनको ये समझ नहीं आ रहा कि मेरे व्यूअर्स अपना गोल चूज कर चुके हैं, ये जो कॉन्फिडेंस आया है ये सिर्फ आपके कमिटमेंट को पाने के लिए नहीं आया है, ठीक है, ऐसे कमिटमेंट मेरे व्यूअर्स कहीं और से भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, इनफैक्ट कर रहे हो आप। इनको ये समझ नहीं आ रहा, इनको पता है क्या लगता है, इनको ये लगता है कि आप जितने भी एफर्ट लगा रहे हो ना, आप अपनी ब्यूटी पर जो एफर्ट लगा रहे हो, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप कुछ अचीव करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में, वो सिर्फ इसलिए ताकि ये आपको कमिट कर सके। भाई क्या समझ क्या रखा है, आपके कमिटमेंट के भरोसे बैठे हैं क्या, नहीं तो बैठे तो नहीं हो ना, हाँ बैठना भी नहीं है। जिस इंसान की सोच ऐसी है, जहां पर वो इंसान आपको ऐसा दिख रहा है कि भाई आप जो इतने तेवर दिखा रहे हो वो सिर्फ इसलिए ताकि आप इनसे कमिटमेंट ले सको, हे राम, मतलब ये तो वही बात हो गई, वो डायलॉग मुझे याद आ रहा है कि तुम्हें मेरा जैसा कहीं नहीं मिलेगा, लिटरली सामने से जवाब आ रहा है, इस दुनिया में एक शक्ल के 7 लोग होते हैं, आपके साथ उन 7 लोगों पर भी धिक्कार है अगर मैं फिर भी आपको चूज करती हूँ, तो आपको चूज करती हूँ, तो ये वो चीज है। अब इनको अभी कोई जाके बताओ रहा इनको, ये जो कॉन्फिडेंस जो आया है, जो मेरे व्यूअर सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, इनको सक्सेसफुल होना है, ठीक है, आपके कमिटमेंट के लिए इतना एफर्ट नहीं लगा रही है। अगेन ये इंसान ट्रिगर हो गया, ये बड़ा इनसिक्योर पर्सन है गाइस, मुझे नहीं पता ये खुद को कितना स्ट्रांग दिखाता है ये इंसान, ये खोखला है। यस, जैसे एक चना होता है ना, वो कितना हार्ड होता है ऊपर से, जब वो आप उसको देखोगे बहुत ज्यादा हार्ड है भाई, उसको देख के ऐसा लगा बड़ा मजबूत है, ठीक है, समटाइम्स वो खोखला भी होता है, जब कीड़े उसको खा जाते हैं ना, अंदर से खाली कर देते हैं, बाहर से तो उसका आवरण ऐसे ही दिखता है, ठीक है, उसकी लेयर आपको वैसे ही हार्ड दिखेगी, लेकिन अंदर से वो पूरा खोखला है, उसको हाथ में लोगे ऐसे करोगे चक गया, प्राण त्याग देगा सेकंड्स में। और ये वही इंसान है, इतना इनसिक्योर है ये पर्सन, इतना इनसिक्योर पर्सन है, बट ये दिखा क्या रहा है, मैं बड़ा मेच्योर हूं, मैं बड़ा सिक्योर, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूं, मेरे पास वो है जो तुम्हें चाहिए, जो स्टेबिलिटी तुम्हें मेरे अलावा कोई नहीं दे सकता। मैं तो बस इतना ही कहूंगी, मेरे व्यूअर्स से मेरा इतना ही कहना है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न आप ही आपके पर्सन हो सकते हैं, जी नहीं, मेरा ये कहना है, अगर आपने इस इंसान को का घमंड नहीं तोड़ा तो क्या किया मेरे व्यूअर्स आपने, ठीक है, आपने ये जो सक्सेस हासिल की है या कर रहे हो, आप जो आगे बढ़ रहे हो, लगे रहो, आगे बढ़ते रहो, कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते रहो, इस इंसान का घमंड अपने आप टूट जाएगा, इसको समझ में आ जाएगा नहीं, ये तो पीछे ही मुड़ के नहीं देख रहा, ये जो पेंटिकल लेके बैठा है ना कि मैं कमिटमेंट मेरे पास है, कितनी दूर जाओगे, कितनी दूर तक जाओगे,
तुम्हारी सक्सेस क्या तुम्हें मुझसे कमिटमेंट दिला सकती है? झक मार के आपको देने पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? जब आपको ये रियलाइज होगा कि अभी तक इनको ये रियलाइजेशन है कि मेरे जैसा चाहने वाला कहीं नहीं मिलेगा, चाहने वाली तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। जब इनको ये रियलाइजेशन हिट करेगी ना कि आपके जैसा पर्सन इनको कहीं नहीं मिल सकता, तब इनकी अकल ठिकाने आएगी, तब इनका ईगो ब्रेक होगा, तब इनको समझ में आएगा भाई ये तो आपके आगे कुछ भी नहीं है। सो लेट इट बी। अभी कुछ लव मैसेज देख लेते हैं, इनको क्या कुछ कहना है आपसे। पहला मैसेज है, खुल जा सिमसिम, खुल नहीं रहा था। हाउ कैन यू लव मी सो मच। मैंने एक बात कही थी, याद है? बड़ा सर पे चढ़ाया आपने इनको, और ये वही मैसेज है। इनको खुद को यकीन नहीं हो रहा कि मतलब हद से ज्यादा आपने इनके लिए किया। आप इनसे इतना प्रेम कैसे कर सकते हैं, जबकि इतना तो ये डिजर्व भी नहीं करते। आई एम ट्राइंग टू हील, ये खुद को हील करने का ट्राई कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव भाई रिलीजियस फैक्टर। किसी का रिलीजन अलग अलग हो सकता है, ये एक मेन ऑब्स्टिकल है। हम आपको ही चाहेंगे, ये सिर्फ आप ही को चाहेंगे, क्यों ना चाहेंगे। ऑप्शन नहीं छोड़ने वाले मेरे व्यूअर्स आपकी लाइफ में। तभी मैं बोल रही हूँ गाइज, ये मैंने एक बात कही थी, झक मार के आएंगे, तो सही बोला था। ये आप ही को ही चाहेंगे, तो आपको लेस में सेटल बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं। आपने जो डिसीजन ले लिया उस पर स्टे कीजिए। अरेंज मैरिज, या तो ये ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, और या ये आपके साथ मैरिज करना चाहता है, वो भी घर वालों की सहमति से। मेरे लिए बाकी चीजें भी मायने रखती हैं। यस, लोग भी मायने रखते हैं इनके लिए, लोग क्या कहेंगे। दैट्स वाई लोग और फैमिली, इनको भी खुश रखना है ना, आगे चल के वही तो इनका सब कुछ करने वाले हैं। कोई भी प्रॉब्लम आ गई, रिश्तेदार भाग के आएंगे, अरे पैसों का लॉस हो गया, अरे हमसे ले लो, ये लो क्रेडिट कार्ड, जितना चाहिए निकालो, जितना चाहिए यूज करो। पड़ोसी भी भाग के आएंगे, वो भी करेंगे हेल्प। पता नहीं कब समझ में आएगी ये बात। 555 ये पॉजिटिव चेंज को बताता है। सो आपके लव लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आने वाला है। सो आपको पॉजिटिव रहना है, हर वक्त आपका ख्याल रहता है, एनी टाइम। ये सिर्फ आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, बैक ऑफ द माइंड आप ही चलते हो, नो मैटर ये क्या करना है। आई वॉज डिसऑनेस्ट, ये पास्ट में डिसऑनेस्ट रहे, इस कनेक्शन में लॉयल्टी मिसिंग थी। अब कौन सा ऑनेस्ट हो भाई, अभी कौन सा एक्शन ले लिया। नेक्स्ट वी हैव, याद है कुछ मैंने कहा था स्टार्टिंग में विद द पेज ऑफ वॉन्स, इनको आपसे मिलना है, ठीक है, इनको मिलना है आपसे। और ये देखो, आई वॉन्ट टू मीट यू, ये आपसे मिलना चाहते हैं। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, अब मिलकर सिर्फ बात करने से तो रहे। 888 स्टेबिलिटी, आप स्टेबिलिटी अट्रैक्ट कर रहे हो मेरे व्यूवर्स। आपके लाइफ में आपके फाइनेंसेस इंप्रूव होने वाले हैं, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है, पैसा आ सकता है कहीं से। आई एम सो मच कंफ्यूज, ये बड़े कंफ्यूज है, आप इतने स्टेबल कैसे हो, ये बड़े कंफ्यूज, आप इनको बड़ा कंफ्यूज कर रहे हो, इतनी हाई वाइब्रेशन में रह के। इनके बिना आप हैं मरे नहीं, इनको ये है, ये तो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये तो यही सोच रहे थे कि आप इनके बिना पता नहीं क्या कर जाओगे, लेकिन आप तो ग्रो कर गए। न्यू बिगिनिंग, ओके, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं ये, एक फ्रेश स्टार्ट सॉन्ग आया है। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, तो आप दिल तो चुरा रहे हो, इतना तो मैं भी कंफर्म हूँ, क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी ब्यूटीफुल आई है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। नजर नहीं चुराना सनम, वो भी आप चुरा रहे हो,
वो भी आप चुरा रहे हो, इनसे नजर चुरा रहे हो, तभी तो इतनी प्रोग्रेस कर रहे हो। वरना सारी नजर अगर इनके ऊपर होती ना, तो आज आप यहाँ तक नहीं पहुंचते और ना आप आगे ग्रो कर पाते। तो आपको आगे ही ग्रो करना है। सॉन्ग बहुत ब्यूटीफुल है, सुन लेना। नजर नहीं चुराना सनम। एक सॉन्ग और देखो, क्या ऊपर ऊपर था, ले लिया। चलो ये भी सुन लेना। क्या फीलिंग्स और ए मेरे हमसफर एक जरा इंतजार, आपको इंतजार करने के लिए बोला जा रहा है। सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। ओके, ये 2 सॉन्ग आए हैं, सुन लेना आप। ऑलराइट, सॉन्ग हो गए, मैसेज हो गए, क्या बच गया भाई? गाइडेंस। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? मुझे समझ नहीं आता, मुझे हंसी भी आती है और समटाइम्स मुझे गुस्सा भी आता है, ट्रस्ट मी। देखो भाई, मैं भी इंसान हूँ, इमोशंस मेरे अंदर भी, गुस्सा मुझे भी आता है। आप कॉल पे कॉल कर रहे हो, कॉल पे कॉल। कल एक थी मुझे नहीं पता, कॉल कर रहे हैं, कट किया, कॉल कर रहे हैं, कट किया, कॉल कर रहे हैं, कट किया, कॉल कर मुझे ब्लॉक करने तक का भी टाइम नहीं दिया। मैं उसको ब्लॉक करने के लिए ऑप्शन देख रही थी, फिर कॉल, मैं कट पे कट कर जा रही हूँ, मुझे ब्लॉक करने तक का वो टाइम नहीं दिया। मैं पगला गए हो क्या? है सेंस नहीं है? अगर सामने से कॉल कट कर दिया गया है तो वो भाई कुछ काम कर रहे होंगे, बिजी होंगे थोड़े बहुत, इतना तो सोच लिया करो। आदत पड़ गई ब्लॉक लिस्ट में रहने की, है? पार्टनर तो करते ही करते हैं, मुझसे और ब्लॉक हो जाओ। आए बड़े लेंगे ये रीडिंग, इतना प्लीज पेशेंस रखो। पेशेंस नहीं है इसलिए आपके पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं, वरना आपका पेशेंस उसको अच्छे से समझा दे आपकी वैल्यू। पेशेंस रखा करो प्लीज। एनीवे, देखते हैं। यस, आई अंडरस्टैंड कि आप बड़े प्रॉब्लम में आ जाते हो ना। आई अंडरस्टैंड, उस वक्त बहुत प्रॉब्लम में होते हो तभी तो मुझे अप्रोच करते हो। यस, पता है मुझे सब, बट आपको रीडिंग उसी टाइम तो मिलने से रही, ये तो आपको भी पता है, क्योंकि भाई हमारा भी एक शेड्यूल है, हमारा भी एक प्रोसेस होता है, उस हिसाब से आपको रीडिंग मिलेगी। तो थोड़ा मेच्योरिटी के साथ। हे राम जी, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है? सबसे पहली गाइडेंस तो यही है, पेशेंस रखा करो। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। ओके, आप दोनों के दोनों सेफ हो भाई, ठीक है? दोनों के दोनों एक दूसरे से भी सेफ हो। वो इधर खुद को डिफेंड करने में लगा है, आप इधर खुद को डिफेंड करने में लगे। ये चल क्या रहा है भाई? मुझे लग रहा है लड़ाई आपकी बाहर के लोगों से नहीं है, आप दोनों की ही है। कोई तीसरा तो बेचारा इन्वॉल्व होने को उसको तो मौका ही नहीं मिल रहा। वो थर्ड पर्सन दूर खड़ा खड़ा देख रहा है कि कब इनकी लड़ाई शांत हो तो मैं एंट्री मारूं। लेकिन आप है कि आपका खुद का ही नहीं हो रहा भाई। ऊपर से बात करते हैं, ऊपर से पूछते हैं मैम हमारा सोल पर्पस क्या? आपका सोल पर्पस है इस लड़ाई को खत्म करो पहले, ठीक है? दोनों के दोनों सेफ हो, नो मैटर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप दोनों के दोनों सेफ हो। यूनिवर्स जी आप दोनों को ब्लेस कर रहे हैं कि बच्चा आप सेफ हो, कुछ गलत नहीं होगा। सो फियर्स पे अपने काम करो, डरना नहीं है, आप दोनों के दोनों सेफ हो। व्हाट एल्स? टेक टाइम टू ओके। मेरे व्यूवर्स, एक गहरी सांस लीजिए, रिलीज कीजिए अपने पेन को, अपने टेंशन को। यूनिवर्स बोल रहे हैं ये जो टाइम है ये प्रॉपरली रेस्ट करने का टाइम है, टाइम वेस्ट करने का नहीं। ना कोई एक्शन लेना है, ना ओवर थिंकिंग करनी है, शांति से रिलैक्स रहो, चीजें आपके फेवर में हो रही है, तभी ये मैसेज आता है। बॉटम ऑफ द डेक के, मैंने यही कहा ना, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, सरेंडर टू द डिवाइन। आपको डिवाइन को सरेंडर करनी है इस सिचुएशन को, क्योंकि आपका बस चल ही नहीं रहा है इस सिचुएशन पे, उसका बस चल रहा है अभी। कहने का मतलब ये है डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है, यूनिवर्स के हाथ में है इस कनेक्शन की डोर, तो वो जो कर रहा है वो कर रहा है, आपसे होगा भी नहीं। आप सिर्फ अपने ऊपर काम कर सकते हो, आप सिर्फ अपने गोल पर फोकस कर सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो, तो आप वही करो। और आपको इस कनेक्शन की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर टोटली सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है। यूनिवर्स बोल रहा है कि अगर बेटा तुझसे नहीं होता तो मुझे बता दे, मैं कर दूं। लेकिन आप ये बोल, आप दे तो रहे हो उस काम को, यूनिवर्स को सौंपते। लिटरली जस्ट इमेजिन, एक बच्चा है जिसके बस की बात नहीं है, उससे कुछ बिखर गया,
उससे समेटा नहीं जा रहा, ठीक है। और हमारे जो गॉड फादर है वो बोल रहे हैं लिटरली, चलो बेटा तुझसे नहीं होता, यूनिवर्स लिटरली बोल रहे हैं आपसे नहीं होता, मेरे को दो, मैं कर देता हूँ। आप हाँ चलो ठीक है कर लो, और आपका पूरा नहीं, अगर होगा तो, आपसे नहीं हुआ तो मेरे से भी हो जाए, ये कंफ्यूजन है। टोटली सरेंडर कर देंगे, पता नहीं इनसे भी होगा या नहीं, भाई किस पे डाउट कर रहे हो? या तो फेद करो मत, या तो बोलो मत कि मुझे भगवान जी पे विश्वास है, और विश्वास करो तो ऐसा करो जैसे माँ द्रौपदी ने किया था भगवान कृष्ण जी पर। टोटली सरेंडर, दोनों हाथ खड़े कर दिए थे, नहीं परवाह थी कि ये एक कपड़ा जो तन पर है ये भी उतर गया तो क्या होगा। जस्ट इमेजिन, कैन यू इमेजिन वो सिचुएशन कैसी थी? उसको बोलते हैं टोटली सरेंडर। जहां बात इज्जत पे आ रही है, जहां बात मरने तक की आ रही है, लेकिन सरेंडर कर दिया कि भाई आप जानो आपका काम। ये होता है फेथ, ये होता है ट्रस्ट। हमसे बोलते हैं, हम कर नहीं पाते, करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, तो वो करो आप, ठीक है। जब आप करोगे, आप रिलीज कर दोगे हर टेंशन को, हर यूनिवर्स पर एक जिम्मेदारी आ जाती है आपकी कि भाई मुझे देखना पड़ेगा, ये तो मेरे भरोसे बैठ गया, अब मुझे इसको देखना पड़ेगा, उनको वो करना पड़ता है फिर। सो डाइसी सिचुएशन में मत रहो, ना यूनिवर्स को अटका के रखो, ना खुद अटक के रहो। ओके, सो होप आपको समझ में आ गया क्या करना है क्या नहीं करना है, और चीजें जो समझ में नहीं आई वो मैं आपको समझा दूं। अगर आपको लाइव सेशन ज्वाइन करना है मेरे साथ, जहां मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर करती हूँ, हर संडे लाइव आती हूँ, 1 से 1.5 घंटे आप क्वेश्चन करते हैं, मैं आंसर करती हूँ, तो उसके लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको टैरो सीखना है तो टैरो का भी एक ऑप्शन है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ब्रेसलेट, क्रिस्टल्स जो भी चाहिए, इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ जो जो मैंने पहना है वो सब कुछ अगर आपको चाहिए, जैसे ये रुद्राक्ष, जो भी आपका बिलीव है जिसमें, एंड ट्रस्ट मी, मैं तो कोई, अगर मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस को, मैं तो बस यही कहूंगी, बाकी चीजों को छोड़ो, रुद्राक्ष पहनो, एनर्जी फील करोगे खुद। रुद्राक्ष और ये क्रिस्टल्स बहुत काम करते हैं। सो आगे आपकी इच्छा है, मेरा काम है आपको बताना, फिर कल को ये ना कहो मैम हमें तो बताया ही नहीं। तो देखो नीचे वाले नंबर है ना, इन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं ब्रेसलेट्स के लिए, और ये जो भी रुद्राक्ष या आपको कोई माला चाहिए होती है, ठीक है। और आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो ऊपर वाले नंबर पे आप मैसेज करना है, कॉल नहीं। हाँ, कॉल अगर कट कर दिया जाए तो मैसेज ड्रॉप करो और वेट करो कि कब सीन होगा, कब रिप्लाई आएगा। पेशेंस रखो प्लीज, बहुत हेल्प होगी मेरी भी, ठीक है। सो गाइस दैट वाज योर रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट हुई रीडिंग हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी और रीडिंग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ भवानी।